यस, 7th क्लास फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस चैप्टर में। अब आगे, रस्ट इज़ नॉट आयरन। रस्ट जो है आयरन नहीं होता, लोहा नहीं होता। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपॉजिटेड। यह आयरन से डिफरेंट होता है और यह जो डिपॉजिट होता है उसके ऊपर परत जम जाती है आयरन के ऊपर, वो है। लेट अस कंसिडर अ फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड। अब ऐसे कुछ और चेंजेस देखते हैं जहाँ पर नए सब्सटेंस बनते हैं। क्वेश्चन, इट इज़ डेंजरस टू लुक फॉर ए लॉन्ग टाइम एट द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को लंबे समय तक जलते देखते रहने पर खतरनाक होता है। द टीचर शुड एडवाइज चिल्ड्रन नॉट टू स्टेयर एट द बर्निंग रिबन। टीचर्स को अपने स्टूडेंट्स से सलाह देनी चाहिए कि इसको बर्निंग रिबन को नहीं देखना चाहिए। गेट ए स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप और रिबन ऑफ मैग्नीशियम। एक छोटा सा टुकड़ा मैग्नीशियम के रिबन का लीजिए। क्लीन इट्स टिप विथ सैंड पेपर। इसके टिप को एक सैंड पेपर की सहायता से साफ़ कर दीजिए। ब्रिंग द टिप नियर ए कैंडल फ्लेम। और इस टिप को एक कैंडल फ्लेम के पास में लाइए। इट बर्न्स विथ ए ब्रिलियंट वाइट लाइट। यह एक चमकदार सफ़ेद लाइट के साथ जलता हुआ दिखाई देता है। वैन इट इज़ कम्प्लीटली बर्न इट लीव्स बिहाइंड ए पाउडरी ऐश। जब यह पूरा जल जाता है तो यह अपने पीछे एक राख का पाउडर छोड़ देता है। डज द ऐश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन। क्या ऐश जो है मैग्नीशियम रिबन की तरह दिखाई देती है। द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। चेंज जो है इस इक्वेशन के द्वारा दिखाई जाएगी। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में चलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। द इक्वेशन here आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन मैथमेटिक्स। इक्वेशन ये मैथमेटिक्स के इक्वेशन से डिफरेंट है। इन इक्वेशंस ऑफ दिस काइंड द एरो इम्प्लाइज बिकम्स। इन इक्वेशन में एरो बताता है कि क्या बना है। नो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन एट दिस स्टेज। इस अवस्था में इस इक्वेशन को बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं होती है। कलेक्ट द एस एंड मिक्स इट विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। मैग्नीशियम के रिबन की एस को यानी राख को इकट्ठा करके पानी में मिला दीजिए। स्टे द मिक्सचर एक्वेस सॉल्यूशन। इस मिक्सचर को हिलाइए अच्छी तरह से। टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर्स। इस मिक्सचर का टेस्ट जो है वो ब्लू और रेड लिटमस पेपर से कीजिए। डज द मिक्सर टर्न रेड लिटमस ब्लू। क्या मिक्सर जो है रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है। डज द मिक्सर टर्न ब्लू लिटमस रेड। क्या मिक्सर ब्लू लिटमस को रेड में करता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वेस सॉल्यूशन। इस टेस्ट के आधार पर आप कैसे क्लासीफाई कर सकते हो एक्वेस सॉल्यूशन को, एसिडिक और बेसिक, एसिडिक या बेसिक में। ऑन डिजोल्विंग द एस इन वाटर इट फॉर्म्स ए न्यू सब्सटेंस। एस को वाटर में मिलाने पर एक नया सब्सटेंस बन जाता है। दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इस चेंज को इस इक्वेशन के रूप में हम लिख सकते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो एस था उसको वाटर H2O में मिलाया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। एज यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन चैप्टर 5 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस। चैप्टर 5 में आप ये पढ़ चुके हो, सीख चुके हो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ए न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड जो एक नया सब्सटेंस होता है जो मैग्नीशियम को जलाने से बनता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग मैग्नीशियम विथ वाटर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी एक नया सब्सटेंस है जिसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी के साथ मिलाने पर बना है। अगली एक्टिविटी, डिजॉल्व अबाउट अ टीस्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रल और नीला थोथा। एक नया डिजॉल्व कीजिए एक चम्मच कॉपर सल्फेट को लेकर, जिसे ब्लू विट्रल या नीला थोथा भी कहते हैं, इन अबाउट हाफ कप ऑफ वाटर इन ए ग्लास टम्बलर और ए बीकर। एक आधा कप पानी लीजिए गिलास में या बीकर में जिसमें एक चम्मच नीला थोथा
या कॉपर सल्फेट मिला दीजिए। और ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द सॉल्यूशन, और कुछ बूंदे जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में डाल दीजिए। यू शुड गेट अ ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन, आपको एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन दिखाई देगा। सेव ए स्मॉल सैंपल ऑफ द सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब और ए स्मॉल ग्लास बॉटल, एक छोटा सा सॉल्यूशन ले लीजिए टेस्ट ट्यूब में और एक छोटी ग्लास बॉटल में। ड्रॉप ए नेल और ए यूज्ड सेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सॉल्यूशन, और बचे हुए सॉल्यूशन में आप एक कील, नेल यानी कील, या एक ब्लेड जो है ब्लेड उस सॉल्यूशन में डाल दीजिए। वेट फॉर हाफ एन आवर और सो, आधे घंटे और उससे ज़्यादा समय तक इंतज़ार कीजिए। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, अब इस सॉल्यूशन के कलर को देखिए। कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैम्पल सॉल्यूशन सेव्ड सेपरेटली, और उसको कंपेयर करना है जो सॉल्यूशन हमने सेपरेटली छोड़ा था। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, क्या आप सॉल्यूशन के कलर में कोई चेंज देखते हो? टेक आउट द नेल और द ब्लेड, उस कील को यानी नेल को या ब्लेड को बाहर निकाल लिए। हैज़ इट चेंज इन एनी वे, क्या ये किसी भी तरीके से बदलता है? द चेंजेस दैट यू नोटिस आर ड्यू टू अ रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन, इसमें जो चेंज आप देखते हो वह कॉपर सल्फेट और आयरन में रिएक्शन के कारण होता है। द चेंज ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट और न्यू सब्सटेंस, ये जो ब्लू से ग्रीन कलर में जो चेंज हो जाता है, ये पहले ब्लू था, आयरन नेल डालने पर या ब्लेड डालने पर ही ग्रीन हो जाता है, तो इसके कारण होता है कि आयरन सल्फेट एक नया सब्सटेंस बन जाता है जिसके कारण ये चेंज होता है कलर। द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर, आयरन नेल के ऊपर जो ब्राउन डिपॉजिट होता है वो कॉपर होता है। अनदर न्यू सब्सटेंस, दूसरा नया सब्सटेंस। वी कैन राइट द रिएक्शन एज, इस रिएक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू प्लस आयरन, इससे बनता है आयरन सल्फेट सॉल्यूशन ग्रीन कलर का, प्लस कॉपर ब्राउन डिपॉजिट जो आयरन नेल के ऊपर हो जाता है। नेक्स्ट एक्टिविटी है, टेक अबाउट अ टी स्पूनफुल इन ऑफ विनेगर इन अ टेस्ट ट्यूब, एक चम्मच विनेगर की लीजिए टेस्ट ट्यूब में। ऐड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट, इसमें एक बेकिंग सोडा कुछ बेकिंग सोडा डाल दीजिए। यू वुड हियर ए हिसिंग साउंड एंड सी बबल्स ऑफ ए गैस कमिंग आउट, आपको एक हिसिंग साउंड सुनाई देगी और गैस के बबल्स बाहर आते हुए दिखाई देंगे। पास दिस गैस थ्रू फ्रीली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर एज शोन इन फिगर 6.5, इस गैस को एक फ्रीली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर से पास कीजिए। व्हाट हैपन्स टू द लाइम वाटर के साथ क्या होता है? द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज एज फॉलोज, टेस्ट ट्यूब में जो चेंज होता है वो इस तरह से होता है। विनेगर एसिटिक एसिड होता है जो कि इसमें बेकिंग सोडा डालते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है जो इससे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, अदर सब्सटेंसेस, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे सब्सटेंस बनते हैं। द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज एज फॉलोज, कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर के बीच में जो रिएक्शन होती है वो इस तरह से है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इसका फार्मूला लाइम वाटर का, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और वाटर बन जाता है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू द लाइम वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड, जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से गुजारा जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की, जिससे कि लाइम वाटर मिल्की बन जाता है, दूध जैसा। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज अ स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लाइम वाटर का मिल्की हो जाना यह एक कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट है। You will use it chapter 10 to show the air we breathe out is rich in carbon dioxide। चैप्टर 10 में आप इसको दिखा सकते हो कि जो एयर हम ब्रेथ आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं सांस के रूप में हवा, वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। इन एक्टिविटीज 6.6, 6.8 you saw that in each change one or more new substance were formed।
इन एक्टिविटीज़ में हम देखते हैं कि हर चेंज में एक या ज़्यादा सब्सटेंस नए सब्सटेंस बनते हैं। इन एक्टिविटी 6.6 द एश वॉज द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम वॉज बर्न्ट इन एयर। एक्टिविटी 6.6 में जो एश बनती है वो नया सब्सटेंस होती है जब मैग्नीशियम को एयर में जलाते हैं। इन एक्टिविटी 6.7 द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विद आयरन प्रोड्यूस्ड आयरन सल्फेट एंड कॉपर। कॉपर सल्फेट और आयरन बनते हैं जब आयरन सल्फेट को कॉपर सल्फेट विद आयरन के से रिएक्शन करवाते हैं तो आयरन सल्फेट और कॉपर बनता है। बोथ ऑफ दीज आर न्यू सब्सटेंसेज, दोनों ही नए सब्सटेंसेज है। कॉपर वॉज डिपॉजिटेड ऑन द सेविंग ब्लेड ऑफ आयरन। कॉपर जो है डिपॉजिट हो जाता है यानी जम जाता है सेविंग ब्लेड जो कि आयरन से बनी हुई थी उसके ऊपर। इन एक्टिविटी 6.8 विनेगर एंड बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड विच टर्न्ड लाइम वाटर मिल्की। विनेगर और बेकिंग सोडा की रिएक्शन करवाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है जो कि लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। क्या आप इस रिएक्शन में जो नया चीज़ बनती है उसका नाम बता सकते हो। ए चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज़ कॉल्ड ए केमिकल चेंज। ऐसा चेंज जिसमें एक या ज़्यादा सब्सटेंस नए सब्सटेंस बनते हो ऐसे चेंज को केमिकल चेंज बोलते हैं। अ केमिकल चेंज इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं।